In our show, we have another very special person joining us. He really is a senior most anchor from this industry, a wonderful actor, a lovely human being, and associated with the foundation for many years. Please welcome Mr. Shekhar Suman. भाइयों बहनों 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में आज हम बातचीत करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री रजनीश कुमार जी से, जो खास इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, जो बात करेंगे इस साल के थीम बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रजनीश कुमार जी इज अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड मैन विद अ डिस्टिंग्विश्ड करियर एंड इलस्ट्रियस करियर, अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ डिस्टिंक्शन। तो वो हमें बताएंगे आज की किस तरह से हम इस बायोडाइवर्सिटी के इक्विलिब्रियम, इक्वानिमिटी और इक्वालिटी को बनाए रख सकते हैं, और हमारा और हम सब का दायित्व क्या है इसके प्रति। रजनीश जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। आपका इस मैं शो नहीं कहना चाहूंगा, ये जो हमारी मीटिंग है, ये जो हम लोग मिल रहे हैं एक दूसरे के सामने रूबरू हैं, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि इस कोविड-19 के दौर में आप और आपके परिवार बहुत सुरक्षित और महफूज होंगे। आप रजनीश जी, ये मान के चलते हैं कि कोविड-19 से जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ है और ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन आप ये मान के चलेंगे कि इससे कुछ अच्छाइयां भी निकली हैं? बिल्कुल, पूरी तरह से ये प्रकृति का अपने तरीके से एक पूरी मानव जाति को संदेश है जी। और जो इसका एक आर्थिक पक्ष है, वो तो नुकसान तो बहुत हुआ है और लाइवलीहुड पे बहुत असर पड़ रहा है, बेरोजगारी है। लेकिन जैसा आपने कहा कि बहुत से ऐसे काम, जैसे कि गंगा और यमुना, जो काम 25 साल से हम लोग नहीं कर पाए सफाई, बिल्कुल, वो अपने आप हो गया। तो मैंने सुना है कि यमुना का पानी दिल्ली में बहुत साफ हो गया है। इतना साफ हो गया कि आप जाके पी सकते हो उसे। यहाँ से जालंधर से आपको जो है हिमालयाज नजर आने, हिमालय दिख रहा है। सहारनपुर से आपको गंगोत्री के पहाड़ नजर आने लगे। तो ऐसा जो है 30 साल बाद देखने को मिला है। जी, तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति का संदेश तो जरूर है कि जितनी, एक तो जिस ढंग से मानव जाति बढ़ी है जी, और उस प्रोसेस में मानव जाति ने अपने सर्वाइवल के लिए और विकास के लिए नेचर को इग्नोर कर रहा है, उसका काफी एक परिणाम और जो जिसको कहते हैं एडवर्स उसका इम्पैक्ट वो प्लैनेट के ऊपर भी है और मनुष्य जाति के ऊपर भी है। जो प्रकृति है उसके साथ संतुलन बना के जीना हम लोगों को सीखना होगा। और ये बात बहुत दिन से और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के माध्यम से अवेयरनेस तरह तरह लोगों को बीच में फैलाने का जो प्रयास है, वो जैसे प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत मिशन है, ये सारी चीजें इसी चीज की तरफ, एक ही दिशा की तरफ ले जा सकते हैं कि विकास होना भी जरूरी है, लेकिन प्रकृति के साथ संतुलन बना के जीना वो भी बहुत जरूरी है। ये इसको हम अब किस तरह से इसी तरह से कायम रखें, हमारा क्या प्रयास होना चाहिए और आपकी क्या योजना है इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एज अ चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका क्या क्या इसमें योगदान रहेगा? देखिए, भारतीय स्टेट बैंक का जो एक सबसे बड़ी चीज है कि हमने 3 वर्ष पहले सस्टेनेबिलिटी को अपनी एक कोर वैल्यू के रूप में माना है जी। और सस्टेनेबिलिटी को कोर वैल्यू मानने के बाद जो एक हमारे अपने कार्यक्रम है उनमें बहुत तेजी आई। जो उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, आज की भारतीय स्टेट बैंक की 15 मेगावाट की विंड मिल हम लोगों के पास है, 20 मेगावाट के हमारे पास सोलर रूफटॉप है जी। सारी शाखाओं को हर साल पेड़ लगाने का एक लक्ष्य दिया जाता है और उसे हम पूरा करते हैं। और जो ये नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट हैं उनके साथ जुड़ना, स्वच्छ भारत मिशन के साथ जुड़ना, तो ये हमारा क्लीन ट्रांसपोर्टेशन भी, आपका ग्रीन कार्ड लोन भी है जिसके तहत आप ये बढ़ावा दे रहे इलेक्ट्रिक कार्स। बिल्कुल, और हमने ये कार्बन न्यूट्रल होने का एक प्रण लिया हुआ है कि स्टेट बैंक को 2030 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे। उसके बाद अगर डिजिटल की बात आती है,
जो कि अगेन एनवायरमेंटल फ्रेंडली रूप से काम करना। जी, तो उसमें हमारा जो इस समय इंटरनेट बैंकिंग है, योनो का मोबाइल एप्लीकेशन है, जी, ये बहुत तेजी से इनका विकास हुआ है। अभी जो हमारे योनो का मोबाइल एप्लीकेशन पे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उसके लिए हम जी, लोग ग्रीन रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं कस्टमर्स को, और जी। वो ग्रीन रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करके कस्टमर्स अपना जो है वो योगदान कर सकते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज में। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा एक जो योगदान है भारतीय स्टेट बैंक का। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ भामला फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरमैन जनाब आसिफ भामला साहब जुड़ गए हैं, जिनका एक एसोसिएशन एसबीआई के साथ एक बहुत लंबे वक्त तक रहा है। वो एक समाज सेवक भी हैं और उन्होंने पर्यावरण को लेकर बहुत सारा काम किया है। आसिफ जी से हम दरखास्त करें कि जो भी सवाल वो रजनीश जी से पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, जो कहना चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में वो कह सकते हैं। नमस्कार रजनीश जी। नमस्कार आसिफ भाई। वेरी नाइस टू सी यू। इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम। बड़े वक्त के बाद उम्मीद है आप चुस्त तंदुरुस्त हर तरीके से बिल्कुल ठीक ठाक बिल्कुल है, बिल्कुल जैसे आप दिख रहे हैं। बिल्कुल अ, बिल्कुल ये बहुत अच्छा हमें अवसर मिला है कि इस बार फिर से पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। इस संस्था की ब्यूटी ये, भारतीय स्टेट बैंक की ये ब्यूटी मैं कहूंगा या ये शान कहूंगा कि इनके आखिरी स्तर का जो कर्मचारी है, उनसे लेकर आज हम देख रहे हैं कि स्वयं रजनीश कुमार जी जो चेयरमैन है, जो इतने व्यस्त है, अपने इतने व्यस्त समय में समय निकाल कर भी एक पर्यावरण के एक अच्छे काम के लिए उन्होंने अपना समय दिया। रजनीश जी, मैं मनपूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद आसिफ भाई।